हे गाइस, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारी ये सीरीज़ शुरू हुई है, जीव विज्ञान की सीरीज़ है, ठीक है। इसमें हम हर वीडियो में आपको एक नई नई टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन और आंसर लेके आएंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जीव विज्ञान के क्वेश्चंस ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, ठीक है, और अन्य परीक्षाओं में कैसे जीव विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, इन सब की सीरीज को हम देखेंगे, ठीक है। हर टॉपिक पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज की जो हमारी सीरीज है 20 क्वेश्चनों की सीरीज होगी और वो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होगी जिनका एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक। तो आप ये देखिए और चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो आप गेस लगाइएगा और आप भी अपना आंसर करिएगा और देखिएगा आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, क्या है, अरस्तु, ठीक। दूसरा क्या है, पूरी किंजे ने, ठीक। तीसरा क्या है, बॉन मॉल, और चौथा हमारा है लैमार्क तथा ट्रेबिरेनिस ने। तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो उसका किया था लैमार्क और ट्रेविरेंसे ने, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैमार्क और ट्रेविरेनिस ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टर्वीरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1801 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान के जनक को कौन है हमारे। पहला हमारा जो ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, अरस्तु, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, अरस्तु। दूसरा ऑप्शन हमारा डार्विन होगा। तीसरा है लैमार्क और चौथा है पुरकिंजे, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे कहलाते हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जी हैं। तो जीव विज्ञान का पता जो पिता है जीव विज्ञान, किसको कहा जाएगा, तो जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास इन्हीं के काल में हुआ था। मतलब जो जीव विज्ञान की शुरुआत की थी, ठीक है, किसने की थी, तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये ग्रीक के दार्शनिक थे, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, अरस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है लैमार्क, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन हमारे सामने है थियोफ्रेस्टस, ठीक। तो चलिए देखते हैं जो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा, जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, हमारे अरस्तु जी हैं, ठीक है। उसी तरह से जीव विज्ञान की जो होती हैं दो शाखाएं होती हैं, ठीक। एक होती है जंतु विज्ञान और एक होती है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो अगर जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु जी हैं, तो इसी की शाखा है जंतु विज्ञान, तो इसके जनक भी कौन हो जाएंगे, अरस्तु, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए और उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें ही जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा जनक, ठीक है, जनक। तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन है। देखिए हमारे ऑप्शंस में क्या है, पहला ऑप्शन हमारा थियोप्रोस्टस, ठीक है, दूसरा है लाइनस, तीसरा है ट्रेविरेनस और चौथा है प्लानी द एल्डर, ठीक। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोप्रोस्टस, ठीक है।
क्या हो जाएगा, थियोप्रेस्टस। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस हैं और वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जनक कौन कहलाते हैं, थियोप्रेस्टस। ठीक, चलिए चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो देखते हैं चलिए क्या होगा आंसर। यहाँ हमारे सामने ऑप्शंस हैं, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और गैलन। ठीक, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या होगा। ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, कौन सा, हिप्पोक्रेटस। ठीक, ये देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का क्षेत्र है और यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपके सामने 6ठा क्वेश्चन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ठीक है, तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, देखते हैं किस भाषा से हुई थी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस में आपके सामने फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली और ग्रीक। ठीक, तो अभी आपने देखा था जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक। देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, ठीक है, पादप विज्ञान, प्लांट साइंस वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द, ठीक है, बैटनी से हुई है जिसका अर्थ होता है घास या फूस। तो बॉटनी शब्द किस भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो बॉटनी की जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक भाषा से। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन क्या होगा। हिस्टेरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या क्या है। पहला हमारा ऑप्शंस है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोप्रेस्टस, ठीक है, चौथा हिप्पोक्रेटस और पांचवा है डॉर्बिन। तो हिस्टोरिया प्लेटनम के लेखक कौन है। ठीक, तो ये लेखक होंगे इसके थियोप्रेस्टस। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थियोप्रेस्टस। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे देखिए हिस्टोरिया प्लेटनम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हिस्टोरिया प्लेटनम पुस्तक के लेखक थियोप्रेस्टस हैं और थियोप्रेस्टस ग्रीक देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 372 में लेस्बोस द्वीप के एरेसस नामक नगर में हुआ था तथा मृत्यु 287, ठीक है, ईसा पूर्व में हुई। तो हिस्टोरिया प्लेटनम के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे, ठीक है, थियोप्रेस्टस हो जाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु जी हैं, तो ये पुस्तक जो थी एनिमल से संबंधित थी, एनिमल से संबंधित थी। ठीक है, तो इसके जनक कौन हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे अरस्तु जी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक, देखिए हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु 384 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे और वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म, ठीक है, कब हुआ था, स्टोगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। जो अरस्तु ने अपनी कई भाषाओं पर रचना की है। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। ठीक, तो आपने सुना होगा सुकरात के बारे में और आपने हो सकता है पढ़ा भी हो। तो अरस्तु जो थे वो थे हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक। ठीक, तो चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारे सामने 9वां क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी, दिलाई जाती है यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा।
चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, डार्विन और हिप्पोक्रेटस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, ठीक, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। इनकी शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र में क्योंकि ये उसके जनक हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्या होगा अगला क्वेश्चन। तो हिप्पोक्रेटस हो जाएगा, ठीक, जो कि देखिए हिप्पोक्रेटिस की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेटस द्वारा लिखी गई एक आयोनिक ग्रीक में लिखा गया है। ठीक, तो जो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती? तो इनकी हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाती है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। कौन सा विज्ञान? तो आप देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। तो ऐसा कौन सा विज्ञान है जो हमारे जीवों के बारे में अध्ययन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीव विज्ञान। ठीक है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान प्रकृति विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। जैसे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवेनियस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो जीवों के बारे में जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है शैवाल, कवक, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या विषाणु यानी कि वायरस का। ठीक, तो जो इसमें हमारा जो शाखा है फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं शैवाल का। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। बृहस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये होगा हमारा 12वां क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण का अध्ययन है, ठीक है, वो किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है या किसके अंतर्गत किया जाता है ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, कार्यकी, अनुवांशिकी, ठीक है, या पारिस्थितिकी या वर्गिकी। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पारिस्थितिकी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी अंग्रेजी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है और पारिस्थितिक इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं और पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी या इंग्लिश में इसे इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो उसमें हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी कि जो डेंट्रोलॉजी है, विज्ञान की जो शाखा डेंट्रोलॉजी है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखिए, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, बी और सी दोनों। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा वृक्षों का अध्ययन, ठीक है, और झाड़ियों का अध्ययन, दोनों का अध्ययन हम किससे करते हैं? ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। ठीक है, तो डेंट्रोलॉजी के अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, डेंट्रोकोनोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ठीक, देखिए ऑप्शंस आपके सामने क्या है, एंथोलॉजी, एंगिस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेटस का या पक्षियों का। ठीक है, तो जो जीवाश्म, देखिए जीवाश्म के नाम से ही है, तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्मों का। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जो अवशेष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ठीक है, तो जो वनस्पति संवर्धन है ये क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शंस देखिए आपका, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा हो जाएगा वो हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव के लिए इस्तेमाल होने वाली पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए पादप भूगोल, परिस्थितिकी, कार्यकी या आनुवंशिकी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा परिस्थितिकी। ठीक है, परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है और क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी या वर्गिकी। ठीक है, तो जो शैवालों का करते हैं हम करते हैं फाइकोलॉजी के अंतर्गत। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम किसका वर्णन करते हैं? ठीक है, तो वन के विकास का वर्णन करते हैं हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, उनकी संरचना, ठीक है, स्वास्थ्य, गुणवत्ता, नियंत्रण, व्यवहार, ये कहलाता है हमारा सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वन के विकास। ठीक, तो ये हमने जो क्वेश्चंस किया है ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रेलवे की परीक्षाएं जो चल रही है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, लोगों के बीच शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।